Beautiful souls, welcome to my channel Soul Connection 777. Please remember, this is a general intuitive reading. Take what resonates और जो रेजोनेट ना करे उसे अल्लाह सुब्हानो ताला पर छोड़ दें। इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन के नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज़ हैं, तो ये हम चेक करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे लिए मायने रखती है और इससे मुझे मज़ीद रीडिंग बनाने का हौसला मिलता है। चलें अब शुरू करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की केयरिंग कनेक्शन, फर्स्ट चक्र, आर्चएंजल, ब्रोकन हार्ट, द थिंकिंग वुमेन, द वर्ल्ड और इंडिसीजन। ठीक हो गया। बॉटम डेक है मैन होल्डिंग अ क्वीन, एनवे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, इससे पहले यहाँ नज़र आ रहा है मुझे कि यहाँ पर्सन आज भी उन लम्हों को याद करता है जब आप उनकी केयर किया करते थे। तस्वीर में जिस तरह दोनों एक दूसरे के करीब हैं इस तस्वीर में, तो वैसे ही उन्हें आपकी मोहब्बत, सपोर्ट और इमोशनल कमी महसूस हो रही है, याद कर रहे हैं आपको। अगर कभी वो किसी मुश्किल या कमज़ोरी से गुज़रते थे तो उस वक्त आपने जिस तरह उनका साथ दिया था वो सब उनके जहन में दोबारा चल रहा है। फर्स्ट चाकरा है यहाँ पे, रूट चाकरा, ये सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और फिज़िकल वेलबींग को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त ये पर्सन स्ट्रेस की वजह से फ़िज़िकली भी थका हुआ महसूस कर रहा है, कुछ लोगों के लिए ये लोअर बैक, लेग्स, डाइजेशन या स्टोमक से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट की तरफ भी इशारा करता है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की टेंशन नज़र आ रही है। शायद इसीलिए इन्हें वो वक्त याद आ रहा है जब आप उनकी फ़िक्र करते थे। ब्रोकन हार्ट बहुत क्लियर एनर्जी दे रहा है। ये पर्सन अब भी इस सेपरेशन या डिस्टेंस को दिल से महसूस कर रहा है। बाहर से चाहे सब नॉर्मल दिखा रहा है लेकिन अंदर से अब भी हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटेड की एनर्जी कैरी किए हुए है। द थिंकिंग वुमेन ये दिखाता है कि वो आपको एक मैच्योर, इंटेलिजेंट और सेंसेबल इंसान समझता है। साथ ही उनके जहन में ये भी चल रहा है कि शायद आप भी कभी कभी उनके बारे में सोचते हों। पुरानी बातें, पुरानी कन्वर्सेशन और वो यादें बार बार उनके माइंड में आ रही हैं। दी वर्ल्ड का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पे, कि उन्हें महसूस होता है कि आप उनकी दुनिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। आप वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि इस कनेक्शन में कहाँ गलती हुई और किन बातों ने आप दोनों के दरमियान में डिस्टेंस पैदा कर दिया, फ़ैसला पैदा कर दिया। इंडिसीजन बिल्कुल कार्ड की तस्वीर की तरह दिखाता है कि वो दो रास्तों के दरमियान खड़े हैं। एक तरफ दिल उन्हें आपकी तरफ ले जाना चाहता है और दूसरी तरफ ईगो, फेयर या करंट सर्कमस्टांस जो भी हैं उन्हें रोक लेते हैं। इस वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रहे कि पहला कदम उठाएं या ना उठाएं।
बॉटम डेक एनर्जी हमारे पास जो है वो है मैन होल्डिंग अ क्वीन। तो ऐसा लगता है कि इस वक्त इनकी तवज्जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी है। हो सकता है कि काम, बिजनेस या पैसों से रिलेटेड कोई प्रेशर चल रहा हो। शायद वो पहले अपनी पोजीशन को स्टेबल करना चाहते हैं और उसके बाद रिलेशनशिप की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। इनवे का कार्ड इस इमेज में मुझे ज़्यादा कंपैरिजन की एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर कर रहा है। उन्हें लगता है कि दूसरों के पास वो चीज़ें हैं जो उनके पास नहीं हैं। इसी कंपैरिजन की वजह से वो इमोशनली भी हैवी फील कर रहे हैं और कभी कभी अपनी कमियां ज़्यादा देखने लगते हैं और उन्हें शायद मुश्किल लग रहा है एक हाथ से सब चीज़ों को हैंडल करना। ओवरऑल मुझे ये फील हो रहा है कि दिस पर्सन स्टिल कैरी योर मेमोरीज इन देयर हार्ट। अपनी हार्ट में बहुत सारी उन्होंने यादें आपके बारे में ना रखी हुई हैं, सोच रहे हैं। आपकी केयर, आपकी सपोर्ट और आपका साथ आज भी उन्हें याद है। लेकिन इस वक्त दे आर इमोशनली हर्ट, फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड एंड मेंटली कंफ्यूज्ड। दिल आपकी तरफ जाना चाहता है लेकिन फेयर और इनडिसीजन उन्हें रोक रही है। मुझे ये भी लगता है कि जब तक ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस नहीं करते तब तक एक्शन लेना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन कनेक्शन की इम्पोर्टेंस उनके दिल में अब भी कम नहीं हुई। अच्छा, हम ना मज़ीद देखते हैं कि इनकी सोच क्या चल रही है, थिंकिंग क्या चल रही है इनकी, ये देख लेते हैं हम। कि एनर्जी हमने चेक कर ली। अब हम देखते हैं कि माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल। क्वेश्चन stepped in the back, clock, गर्ल टू टॉक। अच्छा जी, कैमरा। देखें, आपको याद तो कर रहे हैं पुरानी चीज़ें जो भी हैं। हेल्थ बाय चॉइसेस, हेल्थ बाय चॉइसेस। हेल्थ का तो उन्हें प्रॉब्लम है। सेल्फ इंडल्जेंस का कार्ड है और डेट ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे है फर्स्ट कार्ड के वो दिखाता है कि ये पर्सन अब भी पुरानी यादों में अटका हुआ है। बार बार वही कन्वर्सेशन, वही मोमेंट्स और वही सिचुएशन उनके जहन में रिप्ले होती हुई नज़र आ रही है। उन्हें लगता है कि काश कुछ फैसले उस वक्त अलग हो जाते। आगे कि स्टेप्ड इन द बैक का कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन आज पुरानी की हुई गलतियों को याद कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास है कि इन्होंने इस कनेक्शन को हर्ट किया, ट्रस्ट को ब्रेक किया और आपको बहुत तकलीफ़ दी। शायद उस वक्त उन्हें अपने एक्शन की सीरियसनेस को महसूस नहीं किया, लेकिन आज जब वो पुरानी यादों को याद करते हैं तो उन्हें अपनी ही गलतियाँ और अपने ही फ़ैसले याद आते हैं। इसी बात का रिग्रेट और गिल्ट आज भी उनके दिल में नज़र आ रहा है। क्लॉक है आगे। क्लॉक का कार्ड ये बताता है कि इस वक्त वो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि कुछ ज़ख्म सिर्फ वक्त ही भर सकता है, इसलिए वो ख़ुद को टाइम दे रहे हैं और शायद आपसे भी फ़िलहाल टाइम और स्पेस चाहते हैं। गर्ल टॉक का कार्ड दिखाता है कि अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये पर्सन दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। अगर फीमेल एनर्जी उनके आसपास है भी तो ज़रूरी नहीं कि वो रोमांटिक हो। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ये आ रही है कि वो अपने इमोशंस को हल्का करने के लिए बातचीत और सोशल सर्कल का सहारा ले रहे हैं। कैमरा है आगे। ये कार्ड क्लियर करता है कि पुरानी यादें अब भी उनके पास महफूज हैं। हो सकता है पुरानी पिक्चर, चैट्स, गिफ्ट या कोई छोटी सी चीज़ जो उन्हें आपकी याद दिला देती हो। कभी कभी वो इन चीज़ों को देखकर पुराने लम्हों को याद करते हैं और सोचते हैं कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना
अहम था। हेल्प बाय चॉइसेस का कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये पर्सन अब धीरे धीरे अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। सेल्फ केयर, सेल्फ लव और इमोशनल हीलिंग पर फोकस कर रहा है। शायद पहले जो मिस्टेक हुई उनसे सीख कर अब अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है। बॉटम डेक हमारे पास सेल्फ इंडेंस का कार्ड है और डेट का कार्ड है। तो उनका ये कार्ड बताता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस उनका खुद पर है। वो अपनी हीलिंग, अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी इमोशनल ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं। ये फेस उनके लिए अंदर से खुद को मजबूत बनाने का है। डेट का कार्ड इंटरेस्टिंग एनर्जी ला रहा है। इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो किसी नए रिलेशनशिप में हैं। इस स्प्रेड में मुझे ज़्यादा ये लगता है कि वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग इस एनर्जी में किसी नए इंसान से मिल भी सकते हैं या डेटिंग का ख्याल आ सकता है। लेकिन इस स्प्रेड में कैमरे कैस्टल स्टेप्ड इन द बैक इतनी स्ट्रॉन्ग है कि पुरानी यादों से पूरी तरह मूव ऑन होना अभी आसान नहीं नज़र आ रहा मुझे इस पर्सन का। तो अभी पुरानी यादों में ही हैं। मज़ीद हम देख लेते हैं कि इनका एक्शन टूवर्ड्स यू, मेरे व्यूवर्स के वर्ड टूवर्ड्स क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन का एक्शन टूवर्ड्स यू क्या होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ पेंटिकल्स है, द चैरियट है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ है। एस ऑफ पेंटिकल है और द सन है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों ने तो एक दूसरे को बाउंड्रीज मेंटेन की हुई हैं। अच्छा, स्टार साइन आपको बता देती हूँ, किसी ने मुझे पहले भी कहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, नाइट ऑफ वैंड्स एरीज लियो सेजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल टोरस विर्गो कैप्रिकॉन, द चैरियट कैंसर और फिर किंग ऑफ सोर्ड्स है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, स्ट्रेंथ लियो भी है और एस ऑफ पेंटिकल टोरस विर्गो कैप्रिकॉन। टोरस की एनर्जी भी है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। अच्छा, दोनों ने तो आपने सोर्स पकड़ी हुई हैं, अपनी अपनी लिमिट्स को अपनी अपनी बाउंड्रीज मेंटेन की हुई है। यानी मेरी सुनो, वो कहते हैं मेरी सुनो वरना जाओ। ठीक है, नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। अच्छा, चलें स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये है, सबसे पहले ये दिखाता है कि ये पर्सन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और क्लियर बाउंड्रीज़ के साथ देख रहा है। उन्हें लगता है कि आप अब इमोशन से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने प्रिंसिपल्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। इस वजह से वो हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना चाहते हैं। नाइट ऑफ वैंड्स है और दिल से ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। कभी कभी अचानक कांटेक्ट करने या आपसे बात शुरू करने का भी ख्याल आता है, लेकिन ये एनर्जी ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती उनकी। टू ऑफ पेंटिकल कंफ्यूज हो जाते हैं, इस बात की कंफर्मेशन देता है। एक तरफ दिल कहता है कि आगे बढ़ो और दूसरी तरफ फेयर, कन्फ्यूजन और करंट सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उन्हें वो रुक जाते हैं। वो दो ऑप्शन के दरमियान उलझे हुए नज़र आते हैं। तो दी चैरियट की एनर्जी इंटरेस्टिंग है। जैसे कार्ड में दो अलग डायरेक्शन का एहसास है, वैसे ही उन्हें लगता है कि आप दोनों के रास्ते शायद अलग हो गए हैं। साथ ही वो ये भी महसूस करते हैं कि आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर कर दी हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए आपसे दोबारा कैसे अप्रोच करें। ठीक है ना, तो इसमें इन्हें ये चीज़ भी नज़र आ रही है। और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन अपनी बात और अपने फ़ैसलों को ही ना
सही समझता है। जैसे ये देखें, एक बुक है और ये कैट को पढ़ा रहा है, जो मैंने कह दिया वो ठीक है, अपने फ़ैसलों को सही समझता है। तस्वीर में भी यही चीज़ जैसे ये किताब में समझा रहा है इसको, उससे मुझे यही एनर्जी आ रही है कि इन्हें लगता है जो मैंने कहा वही ठीक है। यही अपनी सोच से इतनी आसानी से कंप्रोमाइज़ करने वाले मुझे नहीं नज़र आते। आफ्टर कम्युनिकेशन अगर होती भी है, आपकी बात हो भी जाती है, तो ये चाहेंगे कि उनकी बात को समझा जाए और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट किया जाए। ये पर्सन अपनी बात पर कायम नज़र आता है। उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन और उनका नज़रिया ही ठीक था। इसी वजह से कभी कभी फ्लेक्सिबिलिटी कम और स्टबननेस ज़्यादा नज़र आती है। मतलब ज़िद्दी हो जाते हैं फिर इस चीज़ पे। उन्होंने शायद आपसे अपने रिश्ते में कोई ऐसी चीज़ कही हो, आपने डिमांड की हो और वो पूरी ना कर सकते हो। उन्होंने कहा जो मैंने कहा वही सही है, इस तरह रहना है तो ठीक है वरना नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, बताता है कि ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। दिल बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो खुद को रोक लेते हैं। हर बार जब एक्शन लेने का सोचते हैं फिर अपने डिसीजन को होल्ड कर लेते हैं और वेट करने लग जाते हैं। आगे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि इस वक्त वो अपनी स्टेबिलिटी, कैरियर और फाइनेंशियल साइड को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। हमने एनर्जी में भी देखा था, शायद उन्हें लगता है कि पहले अपनी लाइफ को स्टेबल बनाना ज़रूरी है। फिर दी सन का कार्ड भी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। दिल के किसी कोने में ये पर्सन आज भी एक फ्रेश स्टार्ट, हैप्पीनेस और रिकन्सिलेशन की उम्मीद रखता है। वो चाहता है कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन ये उम्मीद फ़िलहाल एक्शन में कन्वर्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही। सिर्फ सोच 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 है, बाकी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन बट कन्फ्यूजन इज़ स्ट्रोंगर दैन करेज। दिल उन्हें आपकी तरफ ले जा रहा है लेकिन दिमाग हर कदम पर उन्हें रोक देता है। दे स्टिल वांट अ न्यू बिगिनिंग, दे स्टिल सी पोटेंशियल विद यू, लेकिन इस वक्त वो प्लानिंग और थिंकिंग मोड में ज़्यादा हैं, एक्शन मोड में कम है। इस स्प्रेड में इंटेंशन नज़र आ रही हैं लेकिन अभी तक उस टेंशन को प्रैक्टिकल स्टेप में बदलते हुए कार्ड स्पोर्ट कुछ भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया। इसलिए फ़िलहाल कंफ्यूज माइंड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, क्लियर एक्शन नहीं है कोई भी। तो दिल में मोहब्बत हो मगर ईगो और खौफ उससे ज़्यादा हो तो इंसान सोचता बहुत है लेकिन कदम कभी नहीं बढ़ा पाता। तो मोहब्बत सिर्फ महसूस करने का नाम नहीं, मोहब्बत उस एहसास को निभाने का नाम भी है। सिर्फ सोचने से कहानियाँ मुकम्मल नहीं होती, ठीक है ना। मेरी सोच तो ये है, अगर किसी को सच में पाना हो तो सिर्फ उसके बारे में सोचना काफ़ी नहीं होता, कभी न कभी उसकी तरफ चल कर भी जाना पड़ता है। और खामोश रहकर मोहब्बत निभाना आसान तो है मगर जिस मोहब्बत में कदम ही ना बढ़ाएं वो मंजिल तक कैसे पहुँचे, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ब्यूटीफुल सोल। अल्लाह आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने का शर्फ अता करे। आमीन सुम आमीन।